तो घर का बोझ सिर्फ बोझ रहता है। घर में बेटे की शादी करनी है, बहू लाना है, खेत को देखना है, जानवरों को देखना है, जिम्मेदारी हो जाता है, जिम्मेदारी का भार उठाना पड़ता है 40 साल से 60 साल तक। तो पशु जीवन होता है, जैसे बैल और भैंस को देखते हैं ना, बैलगाड़ी से सामान ढो करके जाते हैं, उनको सिर्फ सामान ढोना है, खाने को मिलता है पेट भर, लेकिन कितना सामान ढोना पड़ता है। वैसे पशु का भी जीवन तो हो जाता है, सामान घर परिवार को संभालना, चलाना और सामान ढोने वाला। तो 40 साल से 60 साल का जीवन पशु का जीवन होता है, और 60 साल के बाद भी जीवन रहता है। तो 60 साल से 80 साल का जीवन कुत्ते का जीवन हो जाता है। आप कहेंगे मनुष्य होकर के कुत्ते का जीवन कैसे होगा? कुत्ते को देखो, घर कोई पालते हैं तो कुत्ता को पेड़ में खाने को देते हैं, कुत्ते घर की रखवाली करते हैं, और कुत्ते बाहर बैठ करके कौन आते हैं कौन जाते हैं उनको भूखना जरूरी होता है, और नहीं भूखेगा तो घर से मार खाएंगे, तो घर की रखवाली करते हैं। वैसे 60 साल के 80 साल की उम्र तक घर के बाबा लोग, माता लोग घर को संभालना होता है, देखना होता है, कौन आ रहे हैं कौन जा रहे हैं, घर की रखवाली करनी होती है 80 साल की उम्र तक। और 80 साल के बाद जो जीवन बच जाए ना, तो उल्लू का जीवन हो जाता है। कहेंगे उल्लू का जीवन कैसे? मतलब उल्लू तो दिन में देख नहीं पाता, रात को भी बोलेंगे ना तो गलत आवाज को ही गलत मानते हैं। वैसे शक्ति नहीं चलती, बुद्धि नहीं चलती, और ये अच्छा नहीं लगता, ये खाने में अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता। 80 साल के बाद आदमी की आवाज सुनना पसंद नहीं करेंगे, और ये वो की चाहना करेंगे ना तो गलत मानेंगे, आपकी आवाज सुनना ही पसंद नहीं करेंगे। इसलिए सज्जनों, शक्ति है, बल है ना, तो सदुपयोग करे, सत्संग करे, भजन भक्ति करे, तो वही ज्ञान अंदर में भरा रहेगा और वही अच्छा लगेगा। पशु के जीवन को देखते हैं, फूकना ही होता है, तो पशु जीवन को नरक का जीवन होता है, कुत्ते के जीवन का। और हमारा जीवन ऐसे होगा तो कितना दुखमय जीवन होगा। एक घर में एक जगह कुत्ता और बिल्ली दोनों पाले थे। तो बिल्ली जब वो घर मालिक खाने बैठा तो उस दिन बिल्ली म्याऊं 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 करने लगी, खाने को दिए तब भी म्याऊं म्याऊं करने लगी। तो घर मालिक खाने बैठा तो उठा और बिल्ली को खूब पिटाई किया। तो कुत्ता देख रहा था, कुत्ता सोचा मतलब आवाज करने से मार खाना पड़ता है, तो निश्चय कर लिया आवाज करने से मार खाना पड़ता है, इसलिए मैं आवाज नहीं करूंगा। स्वयं ऐसा हुआ कि उसी रात को चोर आया घर में, और कुत्ता सब कुछ देख रहा है, लेकिन आवाज करने से मार खाना पड़ता है करके आवाज नहीं निकला। सुबह जब घर मालिक देखे तो दरवाजा खुला था और सामान चुरा करके ले गया। और कुत्ता को वो देखा, रोज इनको खिलाता हूँ पिलाता हूँ, इनकी सुरक्षा करता हूँ, और चोर भी आए, आवाज भी नहीं किया, भूखा भी नहीं, खूब पिटाई किया। और कुत्ता मार खाना पड़ा कुत्ते को आवाज न करने के कारण, और बिल्ली को मार खाना का पड़ा आवाज की इसलिए। तो समय परिस्थिति के अनुसार सज्जनों शब्दों का उपयोग करना पड़ता है। संजन बता रहे थे ना, हर व्यक्ति के पास बोलने की शक्ति है, सदुपयोग करने की शक्ति आ जाए, कला आ जाए, तो जीवन सुंदर बन जाता है, सुखद बन जाता है। तो निश्चित है हम सब मनुष्य जीवन में आए हैं और हम सबको सुंदर जीवन मिला है, इसका सदुपयोग करें। कर्म भूमिका जीवन में आने के बाद, ये शरीर छूटने के बाद पता नहीं कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, इसको पता तो नहीं है, लेकिन कर्म कर रहे हैं तो निश्चित कर सकते हैं कि हाँ ऐसे जीवन जी रहे हैं, ऐसा जीवन हम लोग को मिलेगा। तो ऐसा कर्म बनाएंगे, व्यवहार सुंदर बनाएंगे, अच्छा जीवन जिएंगे, तो वर्तमान भी सुंदर होगा और भविष्य भी सुंदर बनेगा। तो वर्तमान को सुखमय बनाएं और सुंदर जीवन जिए, ये जीवन की सफलता होगी। इसके साथ साथ ये भी जरूरी है, एक ये महात्मा अभी सत्संग में रहे स्वरूप साहेब का नाम आप लोग जानते होंगे। वो साहेब एक बात बताए कि विशाल देव इतने बड़े त्यागी महात्मा रहे, सब
विशाल देव के नाम सुनते ही मन में भाव जगता कि त्याग और तपस्या का जीवन जिए, लेकिन उनके विरोधी भी रहे। आश्चर्य लगता है, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी त्यागी रहे, उनके भी विरोधी होते हैं। तो वो महात्मा, वो जब उनके मरने का समय आया उनके विरोधी के, तो साहब जी के फोटो ले करके वो कहने लगे ये कबीर के रूप है, ये कबीर साहब है, कबीर के रूप है। ऐसे कहते कहते वो शरीर का त्याग किए। अरे जब जीवन रहा था वो कबीर को पहचाने नहीं, समझे नहीं, उस महात्मा की कीमत नहीं किए और उनकी बुराई करते रहे, जीवन बिताए। अब मरने के समय पछता रहे हैं, तो क्या जीवन बढ़ जाएगा? जीवन बढ़ेगा नहीं सज्जनों। मरने के समय पछताने से क्या फायदा? इसलिए जीवन रहते अपने जीवन की कीमत समझ, जीवन की उपयोगिता समझे और जीवन का महत्व समझ करके जीवन को सुंदर बनाए। तो अच्छे संत महात्मा हम सबको मिलते हैं। संत गुरुजनों के निकट में जा करके उनसे सही ज्ञान ले और सही ज्ञान लेकर के अपने आचरण में उतारेंगे तो जीवन सुंदर बनेगा, सुखमय बनेगा। तो सदगुरु साहब ने कहा कि पहले के लोग चले गए हैं, हम भी एक दिन जाएंगे। जाने के बाद लोग हमारी अच्छाई बुराई को याद करेंगे। याद करें या न करें, लेकिन हमारा जीवन है, हमको मुक्ति का काम कर लेना है, सद्गुण और सदाचरण जीवन को बना लेना है। तो जीवन की सफलता होगी, जीवन में सुख मिलेगा और ये जीवन का लाभ होगा। तो हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं, सुंदर जीवन पाए हैं। और आपके गांव में ही आश्रम है, इतनी साधुयाँ हैं, साधुओं के पास आए और आश्रम में आकर ज्ञान की बात सुने और मिले जुले और लाभ उठाए। तो सज्जनों जीवन सफल होगा, जीवन सुंदर होगा, जीवन सुखमय होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में, जीवन के सुंदर समतल में। आज की सरकार, आज की परिप्रेक्ष्य में नारी और पुरुष को बराबर अधिकार दे दिया है। हर क्षेत्र में हमारी माता बहनें बहुत प्रेम से, श्रद्धा से काम करती देखी जाती है। कितना बढ़िया विचार श्रवण कर रहे थे। इसी तरह से अगर भक्ति मार्ग में भी हमारी माताएं थोड़ा से आगे बढ़ जाएं, तो निश्चित है आपकी बेटियां मीरा बन सकती है, आपकी बेटियां सेवरी बन सकती है। अगर भक्ति में वैराग ना धारण करे तो गृहस्थ जीवन में भी सीता के पाठ अदा करती है। कब? जब माताएं भक्ति में आगे बढ़ेंगे तब, और नहीं तो शूर्पणखा तो बने बनाया है, उसको बनाना नहीं पड़ेगा। वैसे लेकर के, संस्कार लेकर के जीव शरीर धारण करता है। बहुत सुंदर विचार श्रवण कर रहे थे। आइए हमारे भी हमारे परम पूज्य आदरणीय संत श्री मुक्ति शरण साहिब जी के मधुर कंठ से हम एक भजन सुनने जा रहे हैं। और विचार तो परम पूज्य गुरुदेव जी के पूर्व हम आपसे विचार श्रवण करेंगे। अभी हम केवल भजन सुनने जा रहे हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब बंदगी साहिब।